आप देख रहे हैं पल्लवीज राजनीति और मैं हूं पल्लवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की उस स्थिति की जो आज बेहद गंभीर और चिंताजनक हो चुकी है। राजनीतिक हिंसा, छात्रों और युवाओं नेताओं पर हमले, मीडिया पर दबाव, भारत बांग्लादेश के रिश्ते में तनाव और आज की इस वीडियो में हम पूरा सच, कानूनी स्थिति, राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत पर इसके असर को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट अहम है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, हिंसक झड़पें, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। विशेष रूप से छात्र राजनीति और युवा संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा लगानी पड़ रही है। अब बात करते हैं कि सबसे गंभीर मुद्दा क्या है। हाल के दिनों में कई छात्र नेताओं और युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। इन हमलों को लेकर विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ आपराधिक घटनाएं नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। यही कारण है कि देश में डर और असुरक्षा का माहौल बन चुका है। दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लेकिन बांग्लादेश में मीडिया दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं, खबरों को दबाने की कोशिश हो रही है। जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे तो अब तक यही पता चला है। पत्रकार संगठनों ने साफ कह दिया है कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अगर मीडिया सुरक्षित नहीं है तो सवाल उठता है, क्या देश में कोई ऐसा है जो सुरक्षित है? अब सरकार के कदमों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व अधिकारियों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। सरकार दावा कर रही है कि आर्थिक स्थिति सुधारी जा रही है, महंगाई को काबू में लाने का प्रयास जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आर्थिक कदमों से राजनीतिक संकट सुलझेगा? दोस्तों, कानून के हिसाब से किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति होती है, लेकिन हिंसा की नहीं। और बांग्लादेश में यहाँ विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच रेखा लगातार धुंधली होती जा रही है। यहीं से संकट और गहरा हो जाता है। अगर कानून सख्ती से लागू किया गया तो मानवाधिकार का सवाल उठेगा, और अगर सख्ती नहीं की गई तो अराजकता बढ़ेगी। यही सबसे बड़ी दुविधा है। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत बांग्लादेश के संबंधों पर जो असर पड़ रहे हैं, अगर उनकी बात करें, उनके रिश्ते की, तो व्यापार, सीमा सुरक्षा और शिक्षा और कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन मौजूदा हालात में ढाका में भारतीय दूतावास की कुछ सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बांग्लादेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है बांग्लादेश भारत में अपनी कूटनीतिक गतिविधियां सीमित कर सकता है। यह संकेत देता है कि रिश्तों में तनाव है। दोस्तों, अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। भारत को भी सतर्क और संतुलित रुख अपनाना होगा, क्योंकि अगर भारत ऐसे ही वेलकम करता रहेगा तो शायद बाकी आप देख ही रहे हैं। आखिर में इतना ही कहूंगी कि बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है आज। यह समय है संवाद का, शांति का और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।